गांव की रातें हमेशा से ही रहस्यमयी होती हैं, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, पर उस रात के बाद मैं मजबूर हो गया। शुरुआत, गांव में रहकर खेती करना आसान नहीं होता। कई बार हमें रात रात भर खेतों में काम करना पड़ता है। उस रात हमारी गन्ने की फसल कट रही थी। मजदूरों पर ध्यान देते हुए समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते रात के 12 बज गए। सारा माल ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड हो चुका था, बस निकलने ही वाला था जब अचानक याद आया माल की चिट्ठी तो रह गई। बिना चिट्ठी के फैक्ट्री में माल नहीं लिया जाता। ड्राइवर जल्दी करने लगा, लेकिन मैंने उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा और कुछ पैसे भी दिए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे जाना ही था। वो शापित सड़क, चिट्ठी लेने के लिए मुझे शुगर मिल की तरफ जाना था, जो गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। लेकिन वो सड़क बदनाम थी। गांव के 4-5 लोग वहां हादसों में मारे जा चुके थे। कहते थे कि वहां कुछ था, कुछ जो इंसानों से परे था। पर 5 लाख रुपए का नुकसान मैं नहीं झेल सकता था। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात काली चादर की तरह पूरे माहौल पर छा चुकी थी। इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही थीं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया सड़क सुनसान होती गई। हवा में अजीब सी ठंडक थी और वातावरण भारी लग रहा था। वो दुपट्टा, मैं अपनी गाड़ी तेज चला रहा था जब अचानक सड़क पर कुछ दिखा, एक सफेद और लाल रंग का दुपट्टा। मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया कि शायद किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ हो। मैंने बिना सोचे समझे ब्रेक लगाया और गाड़ी से नीचे उतर गया। वो सिर्फ दुपट्टा नहीं था, वो जैसे एक रहस्य था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने दुपट्टे का किनारा पकड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया वो सरसराने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। मेरे हाथों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने उसकी दिशा में नजर दौड़ाई। दुपट्टा सड़क पर खींचता चला जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। फिर अचानक दुपट्टा पूरी तरह लाल हो गया। खून रिसने लगा, ताजा खून, गर्म और गाढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। तभी वो परछाई, सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी थी, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। यहां से जाओ, एक सरसराती हुई ठंडी आवाज आई। मेरा शरीर जैसे जम गया। मैं कांपते हुए धीरे धीरे पीछे हटा और दौड़कर गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी का खेल, मैंने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने जवाब ही नहीं दिया। बाहर सड़क पर वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं बेतहाशा हॉर्न बजाने लगा, पर कोई आवाज नहीं निकली, जैसे पूरी दुनिया खामोश हो चुकी थी। फिर अचानक की गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और पूरी ताकत से वहां से निकल भागा। अंजाम, फैक्ट्री पहुंचकर मैंने किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा। चिट्ठी लेकर वापस लौटा, लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी उस सड़क पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो आत्मा है किसी के इंतजार में, कोई जो कभी लौट कर नहीं आया। पर मैं जानता हूं, उस रात वो आत्मा मेरे लिए थी। सब्सक्राइब करना मत भूलना।